भाई इधर तवज्जो बनाइए, आप तवज्जो बनाएं, गुफ्तगू को जाया मत करें, जहन नशीन करें। आपको जवाब देने हैं, लोग आपसे सवाल करेंगे, इसलिए अपना जहन बनाएं। लोग आपको बहकाएंगे, आपके जहन में जब सही बातें होंगी, सच्ची बातें होंगी, कुरानी और इस्लामी तालीमात होंगी, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप बगौर सुनें। तमाम हुज्जाजे किराम जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उन पर वाजिब है कि वो सफा और मरवा पर दौड़ें, सही करें, चक्कर लगाएं। क्यों? सफा मरवा पे हाजी लोग क्यों दौड़े? बीबी हाजरा दौड़ी थी, बीबी हाजरा चली थी, उन पे तो पानी की तलाश में चली थी। बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफा मरवा पर चली थी। अब पानी की तलाश करते करते उन्होंने 7 चक्कर सफा मरवा के कर दिए। हमें कौन सा पानी वहां ढूंढना है जाके? हमें वहां पानी थोड़ी ढूंढना है जो हम सफा मरवा के चक्कर लगाते फिरें। ये हमारा दीन हमको क्यों हुक्म दे रहा है कि तुम पर वाजिब है कि तुम चक्कर लगाओ सफा मरवा के? क्या मतलब है? मतलब क्या है? वहां वो क्यों दौड़ी थी समझो तो? वो दौड़ी थी अपने काम से, पानी ढूंढने के लिए। हम क्यों दौड़ाए जा रहे हैं भाई? हम वहां क्यों दौड़ाए जा रहे हैं पता है? हम इस क्यों दौड़ाए जा रहे हैं जी? निशानी कायम रहे, यादगार कायम रहे, रहती दुनिया तक हजरत बीबी हाजरा की यादगार कायम रहे। यानी अल्लाह ये चाहता है कि उसके प्यारों की यादगार कायम रखी जाए। अल्लाह क्या चाहता है? कि उसके प्यारों की यादगार कायम रखी जाए। इसलिए तमाम हाजी और उम्रा करने वाले सफा और मरवा की सही करते, उन पर वाजिब है कि दौड़ें सफा और मरवा पर ताकि यादगार कायम रहे। और सफा और मरवा भी कितनी मुकद्दस हो गई हजरत बीबी हाजरा की निस्बत से। हजरत बीबी हाजरा के कदम मुबारक उन पहाड़ियों पर पड़े। पहाड़ियों को जब हजरत बीबी हाजरा की निस्बत हासिल हुई तो अल्लाह ने उनको मुअज़्ज़म कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। क्यों? क्योंकि हजरत बीबी हाजरा के कदम मुबारक से दोनों पहाड़ियों को निस्बत हासिल हो गई, तो वो अल्लाह की निशानियां हैं, मुअज़्ज़म हैं, वाजिबुत ताज़ीम हैं, निस्बत हासिल हो जाने की वजह से। तो जो कोई हज करने या उम्रा करने आए तो उसे चाहिए कि वो इन दोनों पर चक्कर लगाए, सफा और मरवा पर चक्कर लगाए। इस आयत करीमा से 2 फायदे हासिल हुए। एक तो ये कि जो चीज अल्लाह वालों से मंसूब हो जाती है, जिसे भी अल्लाह वालों से निस्बत हासिल हो जाती है, वो चीज मुअज़्ज़म हो जाती है, वाजिबुत ताज़ीम हो जाती है। और दूसरा फायदा ये कि अल्लाह को ये पसंद है कि अल्लाह के महबूबों की यादगार कायम रहे। अल्लाह अपने प्यारों की यादगार कायम रखना चाहता है। तो 2 फायदे इस आयत से हासिल हुए। तो अजीजाने मोहतरम, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी का समूरा ये है और उनकी कुर्बानी का इनाम ये है कि रहती दुनिया तक उनकी यादगार कायम रहेगी। वहां कुर्बानी मकसूद नहीं थी, सिर्फ इम्तिहान मकसूद था।
और यहां तो इम्तिहान ही नहीं, कुर्बानी मकसूद है, क्योंकि ये हबीबुल्लाह का इम्तिहान है। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह अपने इन प्यारों की यादगार क्यों मिटने देगा। उन प्यारों की यादगार बाकी रखी कयामत तक, तो इन प्यारों की यादगार क्यों मिटने देगा। ऐ सिफ्ते नबी जाने वाली आशिके बारी, दुनिया से मिटेगी न तेरी ताज़ियादारी। सरकार इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अजीम मनसब था, उस मनसबे अजीम के मुताबिक आपका इम्तिहान हुआ। और जाहिर सी बात है, जिसका जितना बड़ा इम्तिहान होता है उसको उतना बड़ा इनाम मिलता है। तो उन्हें जो कुछ बारगाह खुदाबंदी से इनामात हासिल हुए या होंगे कयामत तक वो जाने, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनामात में से एक ये भी है कि रहती दुनिया तक लोग हुसैन 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 करते रहेंगे। दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, लोग भूल गए, मगर हुसैन वो जात है कि जिसे अपने नहीं बेगाने भी भूल नहीं पाते। और जब जब वाक़याते करबला दोहराए जाते हैं तो ये लगता है कि ये हादिसा अजीम अभी माजी करीब में हुआ है। ये सानेहा बहुत जल्द पेश आया है। आज भी करबला की यादें ताजा हैं। ये किसकी जानिब से है? ये खुदा की जानिब से है। मिटाने वाले मिटाना चाहते हैं, लेकिन बचाने वाला जब बचाए तो कोई मिटा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन का नाम, हुसैन का जिक्र तो खुदा को पसंद है। हुसैन का जिक्र तो खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कि हुसैन की यादगारें कायम रहे। दुश्मनाने अहले बैत हुसैन की यादगारें मिटाना चाहें तो उनके मिटाने से मिट नहीं सकती। हुसैन की यादगार कायम रहेगी। करबला ही तक यजीदो शिम्र इब्ने साद थे। करबला के बाद फिर शब्बीर ही शब्बीर है। सारा आलम खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो। करबला एक ऐसा मातम है जो आलमगीर है। करबला एक ऐसा मातम है जो आलमगीर है। करबला कोई वक्ती सानेहा नहीं है जो पेश आया, कुछ अरसे के बाद उस पर गर्दो गुबार छा गई, धुंधलके में चला गया। करबला तो वो साफ शफाफ आईना है कि जिस पर वक्त की गर्दो गुबार छाती नहीं। हमेशा वो सानेहा ताजा ही ताजा लोगों के सामने आ जाता है। आज हुसैन वाले हुसैन पाक की यादगार अलम बना के, ताजिए बना के, सबीले मुहर्रम में लगा के, लंगर करके, खिचड़े पका के, हर तरीके से हुसैन पाक की यादगार मनाते हैं। जैसे जुलूस करके हर तरीके से हुसैन पाक की यादगार मनाते हैं। और लोग भी हैं कि उन्होंने भी कसम खा रखी है कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे, सिर्फ ताजियादारी के खिलाफ बोलेंगे। बाकी कुछ भी होता है तो होने दिया जाए, मगर ताजियादारी को नाजायज व हराम कहेंगे, ताजियादारी रोकेंगे। मगर उनकी ये कोशिश आज तक कहीं भी कामयाब नजर नहीं आई। जितनी कोशिशें करते हैं उतनी ही और ताजियादारी बढ़ती जा रही है। लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तक। अगर ये है गुनाह
तो ये गुनाहगारी न छोड़ेंगे। वकारे अजमत खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, लगे जितने भी फतवे ताजियादारी न छोड़ेंगे। हुसैनी तो ये कहते फिर रहे हैं कि हम ताजियादारी नहीं छोड़ेंगे, हमें फतवों की परवाह नहीं है, हम इश्क़ हुसैन में डूबे हुए हैं। हम अंग्रेजों के दौर के मुफ्तियों के फतवों की कोई परवाह नहीं करते, जितने भी फतवे लगे लगते रहे, हम ताजियादारी नहीं छोड़ेंगे। तो ये मिन जानिबिल्लाह है। लोगों के दिलों में इश्क़ हुसैनी इस कदर मरसूख कर दिया गया है कि वो निकलता नहीं, और इसी वजह से हुसैन की यादगार लोग बराबर मनाते हैं। फतवाबाजों ने बड़े बड़े जुल्म किए ताजियादारी पे। हमारे इमाम मजलूम थे, उन पर यजीद और यजीदी फौज ने तरह तरह के जुल्म ढाए, तो मजलूम इमाम की ताजियादारी भी मजलूम है। एक तो ताजियादारी की सही रस्म में बाज जाहिलों ने कुछ खिलाफे शरा और गैर उसूली चीजें मिला दी। ये अवाम जोहला ने जुल्म किया। और दूसरा जुल्म अंग्रेजों के जमाने से अब तलक के मुफ्तियों ने किया कि ताजियादारी की सूरत बिगड़ी हुई जो सूरत थी उसे और बिगाड़ कर उस पर फतवा सादिर किया, आवाम के सामने पेश किया। याद रखो, ताजियादारी बेअसल नहीं है, ताजियादारी नाजायज और हराम नहीं है। न ताजियादारी को दलाइल शरइया से कोई नाजायज और हराम साबित कर पाया है और न ही हराम साबित कर पाएगा। ताजियादारी बजाय खुद बनफ्से नफीस जायज थी, जायज है, जायज रहेगी। आज तलक किसी मुफ्ती मुदक्किक ने उसको किसी दलील से न हराम साबित किया है और न किसी दलील से कोई हराम साबित कर पाएगा। और याद रखो, शरीयत जो है वो किसी मुफ्ती साहब के कलम का नाम नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम जलवा फरोज हैं, अगर ये कोई फतवा ऐसा सादिर फरमा दे जिसका वजूद शरीयत में ना हो, जिसका वजूद शरीयत में ना हो, ये फतवा सादिर फरमा दे, तो हम शरीयत को देखेंगे कि उस्ताद को देखेंगे? अरे लिल्लाहियत, हक परस्ती और खुदा परस्ती तो ये है कि हम हक को देखें, अब उस्ताद नहीं देखेंगे। अब हम उस्ताद नहीं देखेंगे। उस्ताद का जब कलम बहक गया, हमने जिसकी वजह से उस्ताद बनाया था कि हमको उस्ताद के जरिए से राह शरीयत मिले, इल्म शरीयत मिले, अब जब उस्ताद का कलम बहक गया तो उस्ताद के बहके हुए कलम की तकलीद हम नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब चाहे जितने बड़े मुफ्ती साहब हो, कानून साज नहीं हो सकते। हम किसी मुफ्ती साहब का कानून नहीं मानते, हम कानून मानते हैं कानून साज का। और कानून साज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। कानून साज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम किसी मुफ्ती साहब को कानून साज के कानून पर तरजीह नहीं दे सकते। हमें तकलीद किसकी करनी है, इक्तिदा किसकी करनी है? हमें अपने हादी की, अपने पैगंबर की, जो दीन हमको हमारे नबी ने दिया है, हमें वो मानना है, हमें उसकी तकलीद और इक्तिदा करना है, हमें उसकी पैरवी करना है। अगर हमारे उस्ताद, हमारे मुफ्ती साहब हमको उसकी तकलीद, उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी की तालीम दे रहे हैं, तो सर आंखों पर उस्ताद की ताजीम बजा लाते हुए हम उनके हुक्म पर अमल करते रहेंगे और शरीयत से हटा के
अगर कोई और हुक्म मुसल्लत करना चाहे तो हम पे उस्ताद का हक अव्वल नहीं है, हम पे अल्लाह का हक अव्वल है। और याद रखो कि जो शख्स अल्लाह का वफादार नहीं होगा, जो अल्लाह का वफादार नहीं होगा, जिसका रिश्ता खुदा से मजबूत नहीं होगा, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमें रिस्क देता है, उसके एहसानात हैं हम पे, उसकी करम फरमाइयां हैं हम पे। वो सबसे बड़ा हाकिम, वो सबसे बड़ा बादशाह, वो जाबिर और वो रहीम और करीम और रहमान है। जब हम उसके हुकूक की रियायत नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे हुकूक की क्या रियायत करेंगे? उससे बड़ा गद्दार कौन होगा जो खुदा को छोड़ के किसी दूसरे का वफादार हो? याद रखो, खुदा का गद्दार अपने बाप का बेटा नहीं होता, अपने बेटे का बाप नहीं होता, अपने भाई का भाई नहीं, अपनी बहन का भाई नहीं, बीवी का शौहर नहीं। अरे जो खुदा का नहीं वो किसका? जो खुदा का नहीं वो किसका? इंसान को सबसे पहला हक खुदा का है। और जो खुदा के मामले में हक्कानियत के रास्ते में दूसरों को तरजीह दे तो वो दिखावा है, वो बनावट है, वो मुनाफिकत है, वो मक्कारी है। हकीकी वफादारी नहीं है, वो हकीकी वफादारी नहीं है, वो मतलब परस्ती है, चापलूसी है, वो खौफ है। हकीकी वफादारी नहीं है। हकीकी वफादार वो होगा जो खुदा का वफादार होगा, खुदा के रिश्ते की जो रियायत करेगा वो तुम्हारे रिश्ते की रियायत करेगा। तो अजीजान मोहतरम, इसमें उस्तादी और पीरी मुरीदी नहीं चलती, यह है दीन, यह है दीन। अरे ताजियादारी को हराम कहने वालों, दीन के उसूल से ताजियादारी को हराम करो। बेशक सुभान अल्लाह। दीन के उसूल से ताजियादारी को हराम साबित करके दिखाओ। ये मत कहना कि हमारे उस्ताद ने कहा है, ये मत कहना कि फला मौलवी साहब ने लिखा है। अगर कोई मौलवी साहब कुछ लिख सकते हैं तो हम भी मौलवी साहब हैं, हम भी कुछ लिख सकते हैं। अगर किसी मौलवी साहब के कलम का नाम दीन है तो मौलवी साहब होने की हैसियत से हम भी कलम चलाते हैं, उसका नाम रखो दीन। अगर किसी मौलवी साहब की तकरीर का नाम दीन है तो हम भी मौलवी साहब हैं, हमारी तकरीर का नाम रखो दीन। मौलवी साहब कुछ नहीं होते, मौलवी साहब दीन के तर्जमान होते हैं। मौलवी साहब दीन के तर्जमान होते हैं और मौलवी साहब से खता हो सकती है, होती है, हुई है। उसको आप एक मिसाल से समझें। अदालत में मुकदमेबाजी होती है, दो फरीक किसी मसले को लेकर अदालत में पहुंचते हैं कि अदालत इसका फैसला करेगी। दोनों तरफ वकील खड़े हो जाते हैं बराबर के, इस पार्टी में भी उस पार्टी में भी। जो डिग्री जितनी तालीमी हैसियत इनकी, वही डिग्री उतनी तालीमी हैसियत इनकी, दोनों वकील। क्या उनमें से किसी वकील के वकील होने में कोई शक है जी? दोनों वकील है ना, दोनों वकील तो हैं, किसी के वकील होने में तो कोई शक नहीं। दोनों बराबर के और लड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है कि कपड़ा लाल है, वो कह रहा है कि कपड़ा काला है कि नहीं? आपस में दोनों का इख्तिलाफ, वकील तो दोनों हैं, डिग्री होल्डर हैं बराबर के, वकील होने में शक नहीं, लेकिन एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। अब अदालत किसकी बात मानेगी बताओ जरा? अदालत किस वकील की बात मानेगी? कि अदालत एक के हक में फैसला करती है, एक के हक में फैसला करती है और एक को
गलत ठहरा देती है। किसके हक में फैसला किया जाता है, किसको गलत ठहराया जाता है? वकील तो दोनों हैं। वकील होने की हैसियत से दोनों की बात कानून की बात होनी थी। लेकिन कोई एक वकील है कि अदालत उसकी बात को मान रही है, और एक वकील है कि अदालत जिसकी बात को खारिज कर रही है। जानते हो वो कौन वकील है जिसकी अदालत में मानी जा रही है? वो वकील जो कानून के मुताबिक बात कह रहा है। अदालत किस वकील की बात मान रही है? जो वकील साहब कानून के मुताबिक बात कह रहे हैं, अदालत उनकी मान रही है। और उन वकील साहब की बात को खारिज कर रही है जो कानून से हटकर बोल रहे थे। तो ये नहीं देखा गया कि वकील दोनों हैं जी, ये नहीं देखा गया कि वकील दोनों हैं, बल्कि देखा ये गया कि कानून के मुताबिक किस वकील की बात थी। जिसकी कानून के मुताबिक थी उसकी मान ली गई, और जिसकी कानून से हटके थी उसे खारिज कर दिया गया। तो इसी तरह उलमा का हाल है। आलिम दीन सब हैं, लेकिन जिस आलिम दीन की बात कानून दीन के मुताबिक है उसकी बात मकबूल है, और कानून इस्लाम से हटके अगर किसी की बात है तो वो चाहे जितने बड़े अल्लामा हो, चाहे जितने बड़े मुफ्ती हो, वो अपने वक्त के कुछ भी हो, हमारे नबी नहीं है, वो कानून साज नहीं है। हम नहीं मान सकते जब तक कि हमारे कानून के मुताबिक बात ना हो। हमारा कानून इस्लाम है, किसी मौलवी साहब का कलम नहीं, किसी मौलवी साहब की जबान नहीं। तो कानून इस्लाम से न तो ताजियादारी को अब तक कोई हराम साबित कर पाया है और न साबित कर पाएगा। चिल्लाने को तो कोई भी चिल्ला दे कि हराम है। कहना तो आसान है, दावा आसान है, दलील आसान नहीं है। तो मुंह खोल सकते हो, कलम चला सकते हो, लेकिन साबित नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ताजियादारी अल्लाह वालों का तरीका है, बुजुर्गाने दीन का तरीका है, औलियाए किराम का तरीका है, उलमाए रब्बानीयीन का तरीका है। और वली कोई फासिक नहीं होता। अगर ताजियादारी हराम है, नाजायज है, नाजायज काम पर मुदावमत भी फिस्क और गुमराही है, तो अल्लाह वाले जो बराबर ताजियादारी करते आए हैं वो सब फासिकों, फाजिर और गुमराह ठहरेंगे। वली कहाँ है? हराम करने वाला वली नहीं होता है, हराम करने वाला वली नहीं होता है। तो वो औलियाए किराम जैसे सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा खाजगान सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, रिवायत है कि आपका चांदी का ताजिया आज भी आपकी दरगाह में हजरत बाबा फरीद के चिल्ले में मौजूद है। 25 मुहर्रम शरीफ को उसकी जियारत कराई जाती है। तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ताजियादार थे। आपने ताजिया बनाया या बनवाया चांदी का, आज भी मौजूद है, हम आप सब उसकी जियारत कर सकते हैं। हुजूर मदारुल आलमीन की खानकाह में ताजियादारी होती है सैकड़ों सालों से। हुजूर मखदूमुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कचौचवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खानकाह में सैकड़ों साल से ताजियादारी होती है। अरे सारे अल्लाह वालों के यहाँ ताजियादारी होती है, मुल्ला जी को हराम नजर आ रही। अल्लाह वालों के यहाँ ताजियादारी, अल्लाह वाले ताजियादारी कर रहे हैं, ताजिए के गश्त में शरीक हो रहे हैं, ताजिए की जियारत कर रहे हैं, और मुल्ला जी को हराम दिखाई दे रहा है, नाजायज लग रहा है। याद रखो कि एक होता है मदरसा और एक होती है खानकाह। मदरसा किसका होता है? मौलवी साहब का। खानकाह किसकी?
ठीक, खानका किसकी होती? खानका होती है अल्लाह वालों की, सूफियों की, वलियों की। मदरसे में इल्मे जाहिर पढ़ाया जाता है, आलिम बनाया जाता है, और खानका में इल्मे जाहिर भी पढ़ाया जाता है, इल्मे बातिन भी, आलिम भी बनाया जाता है और वली भी। और हराम करने वाला वली हो नहीं सकता। अरे जलीलुल कद्र औलियाए किराम ताजियादारी करते आए हैं, और आप ताजियादारी को नाजायज़ और हराम कह के उन जलीलुल कद्र औलियाए किराम की बारगाहों में ज़बाने गुस्ताखाना दराज कर रहे हो। हमारी शरीयत में ताजिया जायज है, ताजियादारी जायज है। ताजियादारी पे जुल्म किया। एक मुफ्ती साहब उठे, उन्होंने भी अंग्रेजों के जमाने में लिखा, अंग्रेजों से पहले किसी मुफ्ती साहब ने ताजियादारी के खिलाफ फतवा नहीं दिया। यह भी अजीब बात है, ताजियादारी कब से राइज है तहकीक के साथ ये तो कोई नहीं कह सकता, मगर सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का ताजिया ये पता जरूर दे रहा है कि सुल्तानुल हिंद के जमाने में भी राइज थी ताजियादारी। लोग कहते हैं कि बादशाह अमीर तैमूर लंग ने उसको इजाद किया, हालांकि अमीर तैमूर लंग से तकरीबन 200 साल पहले हुजूर सुल्तानुल हिंद का जमाना है। बहरहाल हम अगर ये मान लें कि अमीर तैमूर लंग बादशाह ने ताजियादारी को राइज किया, तो अमीर तैमूर लंग से लेके अंग्रेजों की आमद तक सदियां गुजर गई मुसलमानों की और मुसलमान बादशाहों की। कभी किसी जमाने में ताजियादारी के खिलाफ फतवा नहीं दिया गया, और खुद मुजद्दिदे वक्त बादशाह इस्लाम सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका जमाना भी गुजर गया। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, और उन्होंने फिक़्ह और फतावा की बहुत ज़ख़ीम किताब तैयार करवाई, फतावा आलमगीरी जिसको कहा जाता है, फतावा हिंदिया भी। बेशुमार उलमा उनके इर्द गिर्द रहा करते थे। वो खुद भी बहुत बड़े आलिम थे और मुजद्दिद थे, और कोई कमजोर मजबूर नहीं थे कि आलिम तो हैं मगर ताकत नहीं है, भाई हम जबान से कह सकते हैं, मनवा नहीं सकते। वो तो ताकतवर थे, पावरफुल थे, बादशाह थे, बादशाह थे। पूरे मुल्क पर जिनका हुक्म चल रहा था, हुकूमत थी उनकी। उनके जमाने में न ताजियादारी को हराम लिखा गया, न कहीं उस बादशाह इस्लाम ने, उस मुहय्युद्दीन ने, उस मुजद्दिदे दीन ने कहीं उसको रोका, न हराम लिखा न रोका। कभी भी ताजियादारी को हराम लिखा नहीं गया, अंग्रेजों के जमाने में उसको हराम लिखा गया। अंग्रेजों के जमाने में सैकड़ों साल तक किसी ने हराम नहीं लिखा। बताऊंगा कि अंग्रेजों के जमाने में ताजिए को हराम क्यों लिखा गया, उससे पहले क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जायज था। तमाम मुसलमान ताजियादारी कर रहे थे, तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ताजियादार थे जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक के सारे मुसलमान ताजियादार थे, ताजिए को मानते थे। तो अंग्रेजों के जमाने तलक किसी भी मुफ्ती साहब ने ताजियादारी को हराम नहीं लिखा। अंग्रेज आए तो एक मुफ्ती साहब ने उसमें लिखा कि मसनूई कब्रें बनाई जाती हैं, एकदम धोखा, एकदम फिराड, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। कौन बनाता है मसनूई कब्रें मुहर्रम में? जानते हो मसनूई कब्र किसे कहते हैं? शरीयत में मसनूई कब्र किसे कहा गया, किसको मना किया गया? शरीयत में मसनूई कब्र बनाने को मना किया गया।
जो मसनूई कब्र बनाए उस पर लानत भेजी गई। तो मसनूई कब्र किसे कहते हैं भाई? हजरात, समझने की बात है, गौर करने की बात है। धोखा दिया जाता है ना मसनूई कब्र कह के। मसनूई कब्र किसे कहते हैं? मसनूई कब्र वो है, मिसाल के तौर पर ये जमीन है या कोई जमीन है, यहाँ कोई कब्र है नहीं, असल में यहाँ कोई कब्र है नहीं। आपने मिट्टी का ढेर उठाया या ईंटों पत्थरों से एक तुरबत नुमा बना दिया, अंदर कोई दफन नहीं है, अंदर कोई दफन नहीं है, लेकिन जमीन पर आपने एक कब्रनुमा बना दिया। आने वाला धोखा खाएगा कि यहाँ कोई मुर्दा दफन है, ये कब्र है। यह है मसनूई कब्र, इसको शरीयत ने मना किया है। बात समझ में आई? मसनूई कब्र क्या है? जो जमीन पर बना दिया गया हो, उसके अंदर मुर्दा ना हो, लोग धोखा खाए, लोग धोखा खा जाए कि यह कब्र है। तो यह है मसनूई कब्र, इसको शरीयत ने मना किया है। लेकिन थपाजों से बनाकर, पन्नी और कपड़े से सजाकर जो तुरबत नुमा लिए लिए फिरते हैं, मुहर्रम के दिनों में जुलूस निकालते हैं, उसका गश्त कराते हैं, कौन बेवकूफ उसमें समझेगा कि कोई मुर्दा दफन है? कभी आज तक किसी ने समझा कि कंधों पर ये जो कब्र के नक्शे लदे जा रहे हैं, इसमें कोई दफन भी है? अरे हर आदमी समझ रहा है कि ये कब्र का नक्शा है, ये तुरबत का नक्शा है, ये तुरबत की तफसीर, ये तुरबत की तस्वीर है। उसमें कोई ये नहीं समझ रहा है कि इसमें कोई दफन है। याद रखो, नक्शा अलग चीज है, मसनूई कब्र अलग चीज है। कब्र के नक्शे को शरीयत में मना नहीं किया गया, मसनूई कब्र मना की गई। हम भी कहते हैं कि मसनूई कब्र नाजायज है, लेकिन मसनूई कब्र को मसनूई कब्र कहो ना, कब्र के नक्शे को मसनूई कब्र कहोगे तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। वो कब्र का नक्शा है, मसनूई कब्र नहीं है। और नक्शा हमारी शरीयत में मना नहीं है। हमारी शरीयत में नक्शा या तस्वीर किसी जानदार का ही मना है। जानदार की तस्वीर मना है, जानदार का नक्शा मना है। बेजान चीजों का नक्शा हमारी शरीयत में मना नहीं है। आप ताजमहल का नक्शा बनाओ, जायज। लाल किले का नक्शा बनाओ, जायज। मस्जिद का नक्शा बनाओ, जायज। अपने घर का नक्शा बनाओ, जायज। पहाड़ का नक्शा बनाओ, जायज। दरख्त का नक्शा बनाओ, जायज। दरिया का नक्शा बनाओ, जायज। चांद सूरज का नक्शा बनाओ, जायज। किसी जानदार नक्शे, किसी जानदार का नक्शा या जानदार की तस्वीर बनाओगे तो नाजायज है, हराम है। लेकिन गैर जानदार का नक्शा हो या तस्वीर हो, हमारी शरीयत में जायज है। अब जब शरीयत में जायज है तो फिर ताजिया शरीफ रोज़े इमाम से मुशाबे हो तब भी जायज, रोज़े इमाम से मुशाबे ना हो तब भी जायज, क्योंकि गैर जानदार का नक्शा है जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमत ताजियादारी, अजमत ताजियादारी, हुसैनियत, हुसैनियत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मौलवी साहब का यह कहना कि अगर रोज़े इमामे आली मकाम का सही नक्शा है तो जायज, और अगर उस नक्शे पर नहीं है तो नाजायज। तो मौलवी साहब का यह कौल बिला दलील ही नहीं बल्कि खिलाफ शरीयत है, क्योंकि शरीयत ने आम गैर जानदार के नक्शों की इजाजत दे रखी है। जब गैर जानदार के नक्शे बनाने की शरीयत ने इजाजत दे रखी है, शरीयत ने जायज करार दिया है, तो किसी मुफ्ती को यह पावर हक नहीं है कि वो नाजायज कहे। ताजिया शरीफ अगर रोज़े इमाम आली मुकाम की नक्ल मुताबिक असल है तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो जायज तो जब भी है, जायज तो जब भी है।
नाजायज तो नहीं है ना? क्यों नाजायज नहीं है? कि वो जानदार की तस्वीर नहीं है, जानदार की सूरत ना होने की वजह से वो जायज है, तो हर हाल में जायज। अब आप सुने तस्वीर या नक्शे का फायदा क्या होता है। तस्वीर तस्वीर होती है, असल असल होता है। मिसाल के तौर पे कोई हमारा दुश्मन हमें गोली मारना चाहे, अब वो हमारी तस्वीर को गोली मार दे, फिर क्या होगा? हम मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे ना। क्यों? वो तस्वीर थी, वो हमारी जात नहीं थी ना। तो तस्वीर में और असल में फर्क होता है। जो तस्वीर है वो असल नहीं है। तस्वीर का फायदा क्या है? तस्वीर का फायदा यह है कि उसे देखकर असल की याद आ जाए, असल का नक्शा जहन में आ जाए। जी, आपने गुंबदे खजरा की तस्वीर देखी तो गुंबदे खजरा का पूरा नक्शा आपके सामने आ गया। खाने काबा की तस्वीर देखी तो खाने काबा का नक्शा आपके सामने आ गया। ताजमहल, दरिया, पहाड़, किसी चीज की आपने तस्वीर देखी तो आपको याद आ गई। किसी इंसान की तस्वीर देखी तो उस इंसान की याद आ गई। तस्वीर का फायदा क्या है? तस्वीर का फायदा कि असल की याद आ जाए, जहन जो है असल की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये इमाम हुसैन का करम है या ताजियादार औलियाए किराम की करामत है कि ताजिया जिस डिजाइन का बना लो, लंबा, गेटा, चौड़ा, पतला, ऊंचा, नीचा, गोल, चपटा, ताजिया किसी डिजाइन का बना लो, बनाओगे तो लोग उसे ताजिया ही कहेंगे और उनका ज़हन इमाम हुसैन की तरफ जाएगा, रौज़ा इमाम की याद आएगी। ये या तो इमाम हुसैन का करम है या ताजियादार औलियाए किराम की करामत। अरे जल जल के मरो फतवा लगाने वालों, जल जल के मरो। तुम औलियाए किराम के तरीकों में अब निकाल रहे हो। अरे उनका हर तरीका जिंदा है, उनका हर तरीका बेमिसाल है। तुम चलो मगर उनका तरीका दागदार नहीं हो सकता। ताजिया चाहे किसी डिजाइन का हो, चाहे किसी रंग का हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, हरा हो, नीला हो, लाल हो, किसी भी रंग का हो, लोग दूर से कहेंगे कि ये इमाम हुसैन का ताजिया है। तो जो तस्वीर या नक्शे का फायदा है वो हर ताजिए को हासिल है। ऊंचे वाले को भी, नीचे वाले को भी, चौड़े वाले को भी, पतले वाले को भी, गोल वाले को भी, चपटे वाले को भी, हर ताजिए को ये फायदा हासिल है कि देखने वाला बेख्तियार कहता है कि ये इमाम हुसैन का ताजिया है। जो तस्वीर का मकसद है वो यहाँ मौजूद है। तुम ताजिए पे क्या फतवा लगाओगे? ये तो हुसैन का ताजिया है। तुम अल्लाह वालों से जंग लड़ोगे? तुम अल्लाह वालों से जंग लड़ोगे? कहां तुम्हारी बिसात, कहां सुल्तानुल हिंद? तुम उनके तरीके में ऐब निकालोगे? मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे अगर अल्लाह वालों की मुखालफत और बगावत करोगे। अल्लाह तो फरमाता है इत्तबिऊ वत्तबिउ सबीला मन अनाबा इलैया। अल्लाह फरमाता है वत्तबिउ सबीला मन अनाबा इलैया। उन लोगों के रास्ते की पैरवी करो जो हम तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने खुदा तक रसाई हासिल कर ली, उनके रास्ते पर चलो। अल्लाह तुमको उनकी पैरवी का हुक्म दे रहा है और तुम उनके रास्ते में कीड़े निकाल रहे हो। तुम हराम कह रहे हो, नाजायज कह रहे हो, अपनी तरफ से फंदे फिट कर रहे हो। कहते ताजिए का ताजिया बना के ऊंची जगह रख ले, लोग ताजिए की जियारत करने जाएं, ताजिया लोगों की जियारत करने न जाए। ताजिए का गश्त नाजायज है भाई। अच्छा भाई, ताजिए का गश्त क्यों नाजायज है? अरे बड़ी बेदबी होती है, रास्ते में नालियां पड़ती हैं, लोग छतों पे होते हैं, बेदबी होती है। जब तुम्हारे यहाँ ताजिए की ताजीम ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा हुक्म ही है कि ताजिया आ रहा है तो उसे मुंह फेर लो, ताजिया आ रहा है तो मुंह घुमा लो। जब तुम ताजिए की इतनी तौहीन के कायल हो कि ताजिया आ रहा है तो मुंह फेर लो,
तो तुमको यहाँ पे ताजिए की ताजीम क्यों याद आ रही है भाई? कि नालियां पड़ेंगी बेदबी होगी, लोग ऊपर होंगे छतों पे बेदबी होगी, कोई आगे जा रहा होगा तो बेदबी होगी। ठीक है, अगर यही बात है तो ताजिए से भी ज्यादा, बल्कि कायनात में सबसे ज्यादा अजमत वाली चीज कुरान है कि नहीं है? ताजिए को वो अजमत तो हासिल नहीं है जो कुरान को हासिल है। ताजिए से ज्यादा वाजिबुत ताजीम कुरान है। पाबंदी लगाओ कि कुरान को कहीं इधर उधर ना ले जाया जाए। रास्ते में नालियां पड़ती हैं, लोग अपनी छतों पे होते हैं तो कुरान नीचे हो जाता है, लोग कोई आगे चलते हैं तो कुरान पीछे हो जाता है। मौलवी साहब फतवा जारी करें कि कुरान को रास्तों गलियों में ले जाया न जाए, बेदबी है। आज तक कोई ये फतवा नहीं दे पाया, न दे पाएगा, और न ही ऐसे फतवों की शरअन कोई हैसियत होगी कि जो काम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से अब तक होता चला रहा है उसके खिलाफ कोई फतवा दे। ताजिए से ज्यादा मुअज़्ज़म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गलियों में चक्कर लगाते थे, अपने कामों से लोगों को दावत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए जाते थे। आपकी तौहीन की गई, लोगों ने आपकी तौहीन की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उसूल याद होना चाहिए था कि दुनिया में सबसे ज्यादा वाजिबुत ताज़ीम मेरी जात है, तो मेरी जात की तौहीन न होने पाए, इसलिए अपने आप को तौहीन से बचाओ। एक बुलंदो बाला पाक साफ जगह में बैठे रहो, लोगों को बुला के दावत दो। घूमो फिरोगे, लोगों के पास जाओगे तो तौहीन हो जाएगी। नबी आखिर ज़मा की अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन की तौहीन हो जाएगी। तो हुजूर ने तो कहीं जाना आना घूमना फिरना बंद नहीं किया, उन्हें तो ताज़ीम का ख्याल नहीं आया। मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं कि ताजिया की बेताजीमी हो जाती है, ताजिया की तौहीन होती है, नालियां होती हैं कि घूरे कूड़े होते हैं, कि लोग ऊपर होते हैं, कि आगे होते हैं। अच्छा, तो इसलिए ताजिए का गश्त बोले नाजायज। और ये ताजिए में जो ढोल बजाया जाता है ये भी हराम। ताजिए में औरतों मर्दों का इख्तिलात हो जाता है कि मर्द भी वहां इकट्ठा, औरतें भी इकट्ठा, बेपर्दगी होती है, हराम। हाँ तो बेशक हराम। लैबो लाइब के लिए ढोल भी बजाया जाए लज़्ज़त नफ्स के लिए तो वो भी हराम। औरत मर्द एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो रहे हैं तो ये भी हराम, बेशक हराम। ताजिए के सिस्टम में ये नहीं है कि औरतें बेपर्दा हों। ताजिए का सिस्टम समझिए, बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे, जाहिल नहीं थे। बुजुर्ग जिन्होंने ताजियादारी को कायम किया, रिवाज दिया, वो बेवकूफ नहीं थे, वो जाहिल नहीं थे। उन्होंने ताजिए के सिस्टम में औरतों की बेपर्दगी को नहीं रखा, बल्कि औरतों को बेपर्दगी से बचाने की उन्होंने कोशिश की। वो इस तरह कि अगर ताजिए को वो मौलवी साहब के बकौल चौक पर ही रखते, चौक पर ही रखा रहने देते, तो उसकी जियारत सिर्फ मर्द ही मर्द कर पाते। औरतें अपने घरों में बेचैन बेकरार रहती, या कुछ जो है चली आती दौड़ी हुई कि हम भी जियारत करेंगे, वो बेपर्दा होती। तो औरतें जियारत से महरूम ना हो जाएं, औरतें घरों में बेचैन बेकरार न बैठी रहें, औरतें बेपर्दा होकर ताजिए की जियारत करने चौक पर ना आए। इसलिए ताजिए को ले चलो ताकि वो अपने घर की खिड़कियों से, दरवाजों से, झरोकों से ताजिए की जियारत कर ले और बेपर्दगी से बचे। बोलो गश्त अच्छा है कि एक जगह रखना अच्छा है? अब औरतों को मालूम कैसे हो, घर वालों को, दूर वालों को खबर कैसे हो कि ताजिया आ रहा? ताजिया दरवाजे चुपके से निकल जाएगा तो वो तो घर में बैठी रह जाएंगे, उन्हें क्या मालूम कब निकल गया? ये लाउड स्पीकर तो जब था नहीं,
तो घरों में कानों कान खबर पहुंचे हर कान में कि ताजिया आ रहा है, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो उस ऐलान के लिए गुज़श्ता जमाने से हमेशा से ऐलान के लिए ढोल का इस्तेमाल होता रहा है। जंगों में भी, इस्लामी लश्करों में ऐलान जंग के लिए ढोल तबले नकारे बजे हैं। बात समझ में आई? और इफ्तार सहर के लिए जमाने कदीम से ढोल तबले नकारे वगैरह बजते चले आए हैं कि इफ्तारी का वक्त हो गया, ढोल बजा, समझ गए इफ्तारी का वक्त हो गया, ढोल बजा, समझ गए कि सहरी का वक्त खत्म। तो इस जमाने कदीम से इस्लाम में चला आ रहा है कि ऐलान के लिए ढोल बजाया जाए तो जायज है। अब घरों में बैठी हुई पर्दा नशीनों को इत्तिला के लिए, ताजिया आने के ऐलान के लिए, ताजिया के आगे आगे बुजुर्गों ने ढोल बजवाया ताकि उन्हें मालूम हो जाए ताजिया आ रहा है। याद रखो, मौलवी लोग बहकाएंगे, ढोल बजाना मुतलकन हराम नहीं है। ढोल बजाना मुतलकन हराम नहीं है, मुक़य्यद है, मशरूत है। अगर लाइब व लाइब के लिए बजाया जाए, खेल तमाशे के लिए बजाया जाए तो हराम है। किसी जायज मकसद के लिए, मसलन ऐलान के लिए बजाया जाए तो मस्जिद में बजाना भी जायज है। ढोल अगर ऐलान के लिए बजाया जाए तो जायज है, मगर उससे लज्जते नफ्स मतलूब ना हो, लाइब व लाइब मकसूद ना हो, ऐलान मकसूद हो। तो ढोल बुजुर्गों ने ताजिए के आगे इस ऐलान के लिए बजवाया कि ताजिया आ रहा है, और अपने अपने घरों से, खिड़कियों से, झरोकों से पर्दा नशीने उसकी जियारत कर लें। बेपर्दा होकर ताजिए की जियारत करने चौक होना है। ये तो हमारी आपकी खराबी है, जमाने के बदलते हुए हालात की खराबी है कि हमको हमारे घर पर कंट्रोल नहीं है। हमारे माहौल और माशरे में बुराइयां परवान चढ़ चुकी हैं। हमारी औरतें कहां बेपर्दा नहीं है, कहां बेपर्दा नहीं है। शादी ब्याह में जाएं, पर्दे से रह रही। घरों में मेहमान आ जाएं, रिश्तेदार गैर महरम, उनके सामने पर्दा कर रही है क्या? बाजारों में जा रही हैं, दूसरे तमाम कामों में औरतें शरीक हो रही हैं बेपर्दा होकर। अब एक ताजिए में शरीक हो रही तो ताजिया हराम, बाजार में जा रही तो बाजार हराम नहीं हो रहा। रिश्तेदार के घर में बेपर्दा होकर जा रही हैं तो वो रिश्तेदार का घर हराम नहीं हो रहा। गैर महरम रिश्तेदार उनके घरों में आ रहे हैं तो उनका घर हराम हुआ नहीं जा रहा, ताजिया हराम हुआ जा रहा। हम इलाहाबाद जा रहे थे, हमारे साथ में हमारे एक मुरीद भी थे, कानपुर से बैठे इलाहाबाद के लिए। हम अखबार पढ़ रहे थे, हमारे सामने आके खातून बैठ गई। काला नकाब तो वो ओढ़े हुए थी, मगर चेहरा था उनका खुला हुआ। नकाब ओढ़े थी, चेहरा खुला हुआ, उनके साथ में कोई और नहीं था, अकेली थी। बैठ गई, हमारे साथ में बैठा हुआ उस वक्त बातें करने लगा। हजरत कहाँ से आए? उन्होंने कहा मक्कनपुर शरीफ से, मदार पाक की दरगाह से। और उसने ये भी कहा कि कभी आप गई मक्कनपुर शरीफ मदार पाक की दरगाह में? तो वो बोली कि हम दरगाहों पर नहीं जाते। तब हम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, हमने सोचा शायद ये देवबंदिया वाबिया है। हमने कहा आप दरगाहों पे क्यों नहीं जाती? बोली कि वहां बेपर्दगी बहुत होती है, वहां बेपर्दगी बहुत होती है, हम इसलिए नहीं जाते। हमने कहा बात आपकी सही, आप गई कहाँ थी? बोली कि हम अस्पताल गए थे दवा लेने। हमने आपके साथ कौन? बोले अकेली गई थी। हमने कहा आप ये बतलाएं कि ये इस बोगी में आपके सामने जितने लोग बैठे हैं ये सब आपके महरम हैं क्या? इनसे पर्दा करना आप पर फर्ज नहीं है क्या? आप अपने घर से लेके अस्पताल तक अपना खुला हुआ चेहरा लेके यकीनन गई होंगी।
हमें देख के तो औरतों के नकाब ढक जाते हैं, दाढ़ी टोपी का लिहाज करती है, अल्लाह का फजल करम है। आज भी औरतें जो है दाढ़ी टोपी वालों का अदब व लिहाज करती हैं, उन्हें आज भी मर्द समझती हैं। जब उन्हें कोई दाढ़ी टोपी वाला नजर आता है तो वो अपना चेहरा ढांप लेती हैं, बगैर दाढ़ी वालों से पर्दा नहीं करती, वो कुछ भी समझती हो, लेकिन दाढ़ी वालों को मर्द समझती हैं और दाढ़ी वालों पे उनकी नजर पड़ती है, फौरन अपना चेहरा छिपा लेती हैं। लेकिन उस पर्दादार औरत ने जिसे दरगाहों में बेपर्दगी नजर आ रही है, हम दो दाढ़ी वालों को देखकर भी वहां अपना चेहरा नहीं ढका था, इसलिए हमने उससे कहा कि हमारा यकीन है कि अपने घर से लेके अस्पताल तक तुम ऐसे ही खुला हुआ चेहरा लेके गई हो, और अस्पताल से लेके अब अपने घर तक खुला हुआ चेहरा लेके जा रही हो। तुमको यहाँ बेपर्दगी महसूस नहीं हो रही? यहाँ के सारे लोगों से तुम पर पर्दा फर्ज नहीं है, तुम्हें दरगाह में बेपर्दगी नजर आती है। दरगाह नहीं कहती कि बेपर्दा हो, बेपर्दा तुम खुद होती हो। ताजिया नहीं कहता है कि औरतें बेपर्दा हो। ताजिए का पैगाम है कि दीन की हिफाजत करो, दीन पर कायम रहो। ताजिए का पैगाम है कि खवातीन को पर्दे में रखो, मगर ये तुम्हारी बेहयाई है कि तुम अपनी औरतों को हर जगह बेपर्दा करते हो, हर जगह रुसवा करते हो। ये तुम्हारी बेहयाई है, हमारे माहौल, हमारे माशरे की कमी है, ताजिए की कमी नहीं है। और सुनो, औरत पर्दे के साथ अपने रिश्तेदारों में जा सकती है, औरत पर्दे के साथ बाजार सौदा लेने जा सकती है, औरत पर्दे के साथ अस्पताल जा सकती है, औरत पर्दे के साथ दरगाहों में जा सकती है, औरत पर्दे के साथ ताज़िए के जुलूस में भी जा सकती है। बेपर्दा होना हराम है, ताज़िए की जियारत करना हराम नहीं है, ताज़िए के जुलूस में जाना हराम नहीं है, मज़ारों पे जाना हराम नहीं है, बल्कि बेपर्दा होना हराम है, चाहे कहीं हो जाओ। अपने घर में बेपर्दा बैठी रहो, तुम्हारे घर में मेहमान चले आए, उनके सामने तुम पर्दा ना करो तो ये भी हराम। बाहर निकल के उनके सामने चली आओ तो हराम, वो तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाए, तुम बेपर्दा रहो तो हराम। हराम तो बेपर्दा होना है, अंदर बाहर से कुछ नहीं होता। बात समझ में आई? अंदर बाहर आने जाने में, कहीं शरीक होने में कुछ नहीं होता, अगर पर्दे से है और बेपर्दे से है तो अपने किचन में भी बैठ के हराम कर रही है। उसके रिश्तेदार गैर महरम उसके सामने बैठे हुए हैं, वो किचन से उनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर रही है, उन्हें देख रही है, मेहमान उन्हें देख रहे हैं, तो अपने किचन में रह के भी तो हराम कर रही है, बेपर्दा हो रही। तुमने कब रोका? अपना किचन खुदवाया, अपने मकान को हराम कहा, गैरत नहीं आती तुम्हें? तुम हुसैन के ताज़िए को हराम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? पहले अपने घर को खोद के फेंको जिसमें तुम्हारी औरतें बेपर्दा हो रही हैं, पहले अपने घर को हराम करो, शर्म नहीं आती? हुसैन के ताज़िए को हराम करती हो, तुल्लू पानी में डूब मरो, जरा भी हुसैन का पासो लिहाज नहीं, जरा भी तुमको नबी की मोहब्बत का एहसास नहीं, जरा भी तुमको गैरत नहीं। हुसैन से मंसूब चीज को तुम हराम कह रहे हो उस वजह से जो तुम्हारे घर के अंदर हो रहा है। तुम्हारी बहन गैर महरमों के सामने बेपर्दा, तुम्हारी बीवी गैर महरमों के सामने बेपर्दा, तुम्हारी बेटी गैर महरमों के सामने बेपर्दा, तुम्हारी माँ गैर महरमों के सामने घर के अंदर बेपर्दा। तुम अपने घर को हराम नहीं कह रहे, ताज़िया हराम है। ताज़िया, तुम्हारा घर अगर हराम नहीं हुआ तो ताज़िया कहां से हराम हो गया? और अगर हराम है ताज़िया तो तुम्हारा घर भी हराम है। आज तक किसी मुफ्ती ने फतवा दिया कि जिस कमरे में बैठ के जुआ खेला गया वो कमरा हराम, उसे खोद के फेंक दो। जरा यही मुफ्ती साहब लिख के दे दें जो ताज़िए को हराम कहते हैं। ढोलबाजी और औरतों की बेपर्दगी की वजह से ताज़िएदारी को हराम कहने वाले मुफ्ती साहब लिख कर दे कि जिस कमरे में जुआ खेला गया या जहां बैठकर शराब पी गई या जिस कमरे में जिना किया गया
वो कमरा हराम, उसे तोड़ दिया जाए, लिख के दो, हराम होता है, वहां जुआ खेला जा रहा है। आप कहोगे जुआ खेलना हराम है, कमरा थोड़े हराम हो गया। अरे तो औरतों का बेपर्दा होना हराम है, ताजिया हराम थोड़े हो गया। ताजिया हराम थोड़े हो गया। औरतों का बेपर्दा होना हराम है, तुझे तुम संभालो, हम संभाले अपने माहौल और माशरे को। इस्लामी माहौल माशरा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एक ने तो अपनी हदें पार कर दी, बोला ताजिए में बदकारी होती है। फिर हमें आ गया गुस्सा। हमने अच्छा, तुम अपनी औरतों को ताजिए के पास जाने ही क्यों देते हो जो बदकारी हो? हमारा ताजिया तो साल भर आराम करता है, सस्ताता है, और वो इतना हसीन और खूबसूरत होता है कि तुम्हारी औरतें देखकर उस पे फरिश्ता हो जाती हैं। वो खुद बिगड़ी हुई है, हमारे ताजिए को भी खराब करती हैं। अपनी औरतों को बांध के रखो, हमारा ताजिया तुम्हारे घरों में नहीं जाता, तुम्हारी औरतें हमारे ताजिए पास आती हैं। हमारा ताजिया तुम्हारे घर में जाए तो कान पकड़ कर निकाल देना, और अगर तुम्हारी औरत हमारे ताजिए पास आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम अपनी औरत को रोको। तो ऐसे ऐसे तो वाहियात खुराफात लोग मसाइल बयान करते हैं, मतलब पूरी दुश्मनी के साथ तोड़ मरोड़ के, ये है वो है, लाई वो लाई बता दिया भाई लाठी खेलने को, तलवार। अखाड़ा जानते हो? अखाड़ा, अखाड़ा जानते हैं ना, या भूल गए? जानते नहीं, उसे सीखो, उसे सीखना वक्त की जरूरत है। जो लोग भी बड़े बूढ़े इस फन को जानते हो, उनको चाहिए कि नौजवानों को सिखाएं। नौजवानों को चाहिए कि उन बड़े बूढ़ों से ये फनूने जंग सीख लें। सुन्नत से साबित है, हमारी शरीयत में यही खेल ऐसा है जिसकी इजाजत है। लहवो लईब ये ऐसा है कि हमारी शरीयत में इसकी इजाजत है। इस खेल को सहाबा किराम ने खेला, ये खेल हुसैन पाक ने खेला। लाठी से लड़ना, तलवार से लड़ना और उन फनून का मुजाहिरा, उनमें मश्क और महारत जरूरत है, जरूरत है। हमारे शरीयत ने इसकी इजाजत दी है और इसको सीखना फर्ज है दौरे हाजिर में। तो हमारे नौजवान अखाड़ा खेलें, और जो मौलवी इसको लहवो लाइव बतलाते हैं वो रूहे दीन से बेखबर हैं, जाहिल हैं। जो लाठी का हुनर, लाठी चलाने का, तलवार चलाने वगैरह फनूने जंग की मश्क की जाती है और मुजाहिरा किया जाता है, इसको अगर कोई लहवो लाइव कहे कि मुहर्रम के मेलों में लहवो लाइव होता है तो वो जाहिल है, बेवकूफ है। जो इसे लहवो लाइव का, ये लहवो लाइव नहीं है, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है, ये सुन्नत से साबित है। हम इसको कायम रखें, इस फन को बर्बाद ना होने दें। अंग्रेजों ने अपने जमाने में ताजियादारी के खिलाफ फतवे इसी वजह से लिखवाए थे। किसी ने पूछा था कि अंग्रेजों के जमाने में क्यों लिखे गए? आपने पूछा? किसी ने पूछा कि अंग्रेजों के जमाने में क्यों लिखे गए? सुनिए, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेजों ने यहाँ की हुकूमत मुसलमानों से छीनी। मुसलमान एक जिंदा कौम थी जिसने हमेशा यहूदो नसारा को धूल चटाई। यहाँ की हुकूमत मक्कारी के साथ, तैयारी के साथ उन्होंने मुसलमानों से छीन ली। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि किसी वक्त भी ये कौम बेदार हो गई, किसी वक्त भी ये कौम मुत्तहिद हो गई तो ये अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलट देगी। जब अंग्रेजों ने यहां अपने कदम जमाए और अपनी हुकूमत कायम करने के ताल्लुक से उन्होंने यहां अपने अहकाम जारी किए,
1769 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में हजरत बाबा मजनू शाह मलंग मदारी वो पहला मुजाहिदे जंगे आजादी है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। बाबा आदमी थे, कोई फौजी नहीं थे, उनके साथ भी फौजी नहीं थे। बाबा लोगों की और अंग्रेजी फौज की जंगें हुई। 5 जंगें हजरत बाबा मजनू शाह की क़यादत में ही हुई और एक भी जंग अंग्रेज जीत नहीं पाए। ये 1857 के गदर की बात नहीं हो रही, 1763 ईस्वी की, 1763 ईस्वी की, यानी जब अंग्रेज आए ही थे। 1763 ईस्वी की बात हो रही है। अंग्रेजों से बाबा मजनू शाह की क़यादत में 5